ओके, तो आज का हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो लास्ट टाइम की तरह रहेगा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट हमने यूज किया था कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इफ एंड क्यों यूज किया था? रिजल्ट मुझे मेरे अकॉर्डिंग निकालना था और उसमें कंडीशन दो एक्सेप्ट करवानी थी। ठीक है, और दोनों कंडीशन को ही ट्रू आना था, इसके लिए हमने एंड यूज किया। नेक्स्ट, यहाँ पे जो डेटा आप देख रहे हैं ना, वो एक डेटा एम्प्लॉय का है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी लिखा, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा, फिर उसका डिजिग्नेशन लिखा, फिर उसका बेसिक सैलरी लिखा, फिर उसका ईयर ऑफ कंप्लीशन दिया। अब हमको यहाँ पर जो मतलब रहेगा वो रहेगा बेसिक सैलरी एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन से मतलब रहेगा। ओके, ये दो से हमको इसके अंदर मतलब है। क्लियर हुआ? किस किस से? बेसिक सैलरी एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन। मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर बोनस एंड नेट सैलरी, ये दो कॉलम आपको फाइंड आउट करना। अब बोनस में क्या फाइंड आउट करना वो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। बोनस में ये फाइंड आउट करना कि उस एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मिलेगा तो यस आना चाहिए और नहीं मिलेगा तो नो आना चाहिए। लेकिन ये जो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ये दो कंडीशन पर बेस्ड है। इन दोनों कंडीशन पर हमको जो कंडीशन अप्लाई करना, वेट, हमको जो दो कंडीशन अप्लाई करना है वो एक ये है कि जो एम्प्लॉइज का बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 होना चाहिए, YOC मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। मैं कंडीशन दो दिखा रहा हूं, बट दोनों कंडीशन में से अगर एक कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट हुआ मतलब ट्रू हुआ तो उसको बोनस मिलना चाहिए। मैं दोनों कंडीशन का नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। अब दोनों में से कोई भी कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको यूज करना है और का फॉर्मूला। क्योंकि और में क्या होता है कि अगर एक भी हमारा लॉजिकल ट्रू आ जाएगा तो हमारा आंसर भी ट्रू आ जाएगा। क्योंकि यार अगर दोनों अप्लाई करेंगे तो फिर एंड का फॉर्मूला लेंगे। तो मुझे ना बोनस एम्प्लॉइज को देना है, तो पहले फाइंड आउट करना है कि बोनस किसको मिलेगा तो उसको यस आना चाहिए, जिसको नहीं मिलेगा तो उसको नो आना चाहिए। बट कंडीशन मेरी है ये दोनों कंडीशन में से एक कोई भी कंडीशन अगर एक्सेप्ट होती है तो उसको बोनस मिलेगा। ओके, तो सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है नेट सैलरी। अब हमको बोनस तो मिलेगा बट कितना परसेंट बोनस मिलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बोनस जो रहेगा, जिसको बोनस मिलेगा उसको उसकी बेसिक सैलरी का डबल आना चाहिए। जैसे देखो इसको यस है मतलब बोनस मिलने वाला है, तो इसकी बेसिक सैलरी 25,000 यहाँ पे आया डबल। तो ये दोनों कैसे सॉल्व करना वो हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे फर्स्ट पहले बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो फाइंड आउट करते हैं। अब मिलेगा तो यस, नहीं मिलेगा तो नो। तो हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इफ के साथ ओपन ब्रैकेट। अब मैं दोनों में से किधर क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे हो जाएगी कंफ्यूजन। अगर मैं बेसिक सैलरी को लेके चलता हूं तो क्या छूट जाएगा यहाँ पर? ईयर ऑफ कंप्लीशन। और ईयर ऑफ कंप्लीशन को लेके चलेंगे तो बेसिक सैलरी छूट जाएगा। तो हमारा इसमें से इफ का अभी हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, हम ट्रिक समझ रहे क्यों वहां पे ऐसा हो रहा है। हम लगाते हैं और का फॉर्मूला। और का फॉर्मूला होता है इक्वल टू और ओपन ब्रैकेट, वेट, और ओपन ब्रैकेट, ये हमारा लॉजिकल वन है। ये लॉजिकल वन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 30,000। यहाँ पे कंडीशन दी है, फिर कॉमा, फिर YOC मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए? 5, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारे लॉजिकल दो के दो लग गए यहाँ पर, और जब हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। अब ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि एंड और में आंसर क्या आता है, या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो हमको दो लॉजिकल तो लगाना, बट रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए यस या नो। तो ये नहीं आया, इसको हम हटा देंगे। अब हम चलते हैं वहां पे क्या हमने ट्रिक किया है वो समझेंगे पहले। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम इफ का फॉर्मूला देखते हैं।
इफ का फॉर्मूला इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू ट्रू कॉमा वैल्यू फॉल्स। इस पे आंसर हमको चाहिए या तो यस या नो, बट हमने इफ का लगा के देखा पॉसिबल नहीं हो रहा। फिर और में हमने एक फॉर्मूला लगाया इक्वल टू ओपन ब्रैकेट लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2। इसमें आंसर आ रहा था ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे लास्ट टाइम एंड की पूरी कंडीशन हमने कहां पे रख दी थी, लॉजिकल टेस्ट में, तो वहां से हमारा आंसर निकला था या तो ट्रू या तो फॉल्स। और इफ के फॉर्मूला में हमें वही चाहिए कि अगर आपका लॉजिकल टेस्ट ट्रू निकलेगा तो उसको आना चाहिए यस, और अगर लॉजिकल टेस्ट आपका फॉल्स निकला तो उसको आना चाहिए नो। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, यहां पर जितना भी हमारा फॉर्मूला था कौन सा और का, वो अप्लीकेबल कहां कर दिया, लॉजिकल टेस्ट में। तो फॉर्मूला आपका बनेगा इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट लॉजिकल 1 हमारा क्या था, क्या लिया था हमने, लॉजिकल 1 बेसिक सैलरी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं बीएस लिखता हूं शॉर्ट में। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 30,000 कॉमा, दूसरा था ईयर ऑफ कंप्लीशन, शॉर्ट में लेते हैं YOC, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने जब सिर्फ और का फॉर्मूला लगाया था तो वहां पे रिजल्ट आया था ट्रू, तो यहां से रिजल्ट निकलेगा ट्रू या तो फॉल्स, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू सेकेंड पार्ट, अगर यहां से ट्रू निकलता है तो इन्वर्टेड के अंदर उसको आना चाहिए यस, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली तो आना चाहिए उसको क्या, नो, इन्वर्टेड क्लोज। तो आपका ये फॉर्मूला वहां पर बन जाए। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, कहां पर, ये डबल इन्वर्टेड में आता है। ओके, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूं। यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला नीचे, इजिकल्स टू इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, ये हमारा बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 लिखेंगे, कॉमा ईयर ऑफ कंप्लीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग 5 ब्रैकेट क्लोज। जो भी आंसर निकले, अगर यहां से ट्रू निकले तो इन्वर्टेड के अंदर उसको आना चाहिए यस, कॉमा अगर फॉल्स निकलता तो इन्वर्टेड के अंदर आ चाहिए नो। और जैसे ही एंटर करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब उसको यस मतलब मिलेगा बोनस। अब एक्सेल में हमने एक आंसर निकाल लिया, ड्रैग कीजिए सारे आंसर। अब हमको फाइंड आउट करना है नेट सैलरी, एक सिंपल सा वैसे ही ट्रिक यूज करना जो हमने बोनस निकालने के लिए किया। मैंने क्या बताया, अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक मैच हुआ तो वो उसको बेसिक सैलरी का डबल करेगा। क्या बताया मैंने, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक मैच हुआ तो बेसिक सैलरी का डबल, नहीं मैच हुआ तो सिर्फ बेसिक सैलरी। तो आपका ट्रिक बन जाएगा ये वाला। अब ध्यान से देख लीजिए, इस फॉर्मूले में क्या लिखा, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट और के साथ ही करना, बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 कॉमा ईयर ऑफ कंप्लीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वही कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अगर ये ट्रू है तो बेसिक सैलरी का डबल, तो यहाँ पे लिखा बेसिक इंटू 2, अगर सही है तो बेसिक का डबल आएगा, कॉमा, और अगर गलत है तो सिर्फ बेसिक सैलरी। तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने देखो ऊपर भी लिख के रखा, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है फॉर्मूला। ओके, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 होना चाहिए, कॉमा ईयर ऑफ कंप्लीशन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5 ब्रैकेट क्लोज। अगर ये कंडीशन में से एक कोई भी कंडीशन मैच हो गई तो बेसिक सैलरी का डबल, तो देखो यहाँ पे लिखा है बेसिक इंटू 2, तो बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, इंटू किस पे जाएंगे, 2, B9 मतलब यही ना बेसिक सैलरी, कॉमा अगर कंडीशन फॉल्स निकली तो सिर्फ बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक पर क्लिक करना, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 50,000 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन मैच हो गई, वो है ईयर ऑफ कंप्लीशन। बेसिक सैलरी मैच नहीं हुई, ईयर ऑफ कंप्लीशन मैच हुई, मैच हो गई तो क्या आ गया, बेसिक का डबल।
अब हम इसको डबल क्लिक करके एंटर करते, अब चेक करते यहां पर 25 का 25 क्यों दोनों मैच नहीं हो रहे। अगर मैं इधर लिख देता हूं 30,000 तो मैच हो जाएंगे क्योंकि इक्वल लगाया हुआ, ठीक है। यहां पर भी मैच नहीं हो रहा तो इसको लिए क्या आया, नो आया, और यहाँ पर हमको उसकी सिर्फ बेसिक सैलरी। तो ये आपको कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करना है बोनस निकालने के लिए एंड नेट सैलरी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है जो इफ एंड इफ और का ही आपको कंबाइन करके बनाना। आप ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि दोनों में से एक को ही आना चाहिए, तो हमने और लिया, और अगर बोल देते कि दोनों ही मैच हुआ तो ही उसको सैलरी का डबल मिलेगा, तो आपको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ